वेलकम एनएस की स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज सभी का दोस्तों का आज के सेशन में दोस्तों अपन बात करेंगे एशिया के अन्य देशों के बारे में जो अपने शेष बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अपन ने पिछले सेशनों में दोस्तों सार्क देश के बारे में पढ़ा था। जो सार्क देश का संगठन था उसमें दोस्तों 8 देश थे टोटल। और इसके बाद अपन ने दोस्तों आसियान देशों के बारे में पढ़ा था। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप सभी लोगों ने आसियान देश और सार्क देश के देश और उनकी कंट्री और उनकी राजधानी और लोकेशन आपने याद कर ली होगी। तो उसी से आगे अपन चलते हैं दोस्तों ईस्ट देशों के बारे में कि जो ईस्ट यानी जो पूर्व होता है और उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। कौन से देश हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि थोड़ा अपन रिवीजन करते हैं, उनमें देखते हैं कि अपन ने जो आसियान संगठन थे उनमें टोटल 10 देश थे। कितने दोस्तों? 10 देश। इन 10 देशों का जो हेडक्वार्टर था जकार्ता में था। इनको देखते हैं कौन कौन से देश थे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले म्यांमार देखा था अपन ने। म्यांमार की राजधानी नेपितो और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसके बाद दोस्तों कंबोडिया की राजधानी नामपेन हुई। उसके बाद लाओस की राजधानी वियंतियान और वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई। इस प्रकार से टोटल 5 देश थे। इसी से अपन नीचे आए थे तो अपन मलेशिया मिला था। तो मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर थी। मलेशिया के एक हिस्सा का नाम यहाँ पर सिंगापुर था। जो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी थी। और इसके बाद ब्रुनेई था जो ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी थी। इससे जस्ट नीचे इंडोनेशिया था। कौन सा दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जो ये जकार्ता है, ये वाला जकार्ता, यहीं पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद दोस्तों ये फिलीपींस था। फिलीपींस की राजधानी मनीला थी। इस प्रकार से अपन ने टोटल देश आसियान देशों के बारे में पढ़ा था। अब इसके बारे में दोस्तों अपन थोड़ा जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के पास में ही एक यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम है जिसको तिमोर लेस्टे नाम है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों एक यहाँ दोस्तों ये है तिमोर लेस्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको यदि मैप में नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो देश का नाम है यह तिमोर लेस्ट। क्या दोस्तों? तिमोर लेस्ट। इस तिमोर लेस्ट देश यहाँ पर है दोस्तों तिमोर लेस्ट देश जी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये तिमोर लेस्टे देश है ये वाला। इसकी राजधानी दोस्तों इसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। तो अपन ने टोटल एशिया में दोस्तों 18 देश पढ़ लिए थे। 18 देश में अपन एक और ऐड कर देंगे तो ये 19 नंबर का देश हो जाएगा। जिस देश का नाम क्या है दोस्तों? तिमोर लेस्टे देश है वो। उसकी राजधानी दिल्ली है। क्या दोस्तों? दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी है। जबकि दोस्तों तिमोर लेस्टे देश की राजधानी क्या है दोस्तों? दिल्ली। ये बहुत छोटू सा देश है और ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि यहाँ पर अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि इंडोनेशिया के पास में एक द्वीप का नाम है तिमोर लेस्टे जो यहाँ में स्वतंत्र देश है। और एक स्वतंत्र देश तो है लेकिन दोस्तों एशिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इसका वर्चस्व उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इंडोनेशिया कहता है कि जो लोग हमसे संबंध बनाना चाहते हैं उन लोगों को तिमोर लेस्टे देश से संबंध नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम उनसे व्यापार करेंगे, उनसे संधि करेंगे तभी हम इसको इसीलिए ये देश उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है अक्सर, लेकिन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसके दोस्तों 1 नंबर देश अपन ने एशिया के दोस्तों 19 देश पढ़ लिए। इससे और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिलीपींस था। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा दोस्तों? चावल अनुसंधान केंद्र। जब दोस्तों जो चावल अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? तो भारत की छत्तीसगढ़ के पास में है। और जबकि यदि विश्व अनुसंधान केंद्र चावल का पूछा जाए दोस्तों तो कहाँ पर दोस्तों? मलेशिया में। कहाँ पर दोस्तों? मलेशिया की राजधानी माले यानी मलेशिया में एक जगह है वहाँ पर दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस में। मलेशिया में दोस्तों फिलीपींस है। देश कौन सा दोस्तों? फिलीपींस। फिलीपींस के काकोद की एक जगह पर
चावल अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? विश्व अनुसंधान केंद्र। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने कितने दोस्तों 19 देश देख लिए। इसी से दोस्तों ये फिलीपींस है। फिलीपींस से अपन ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो अपन को ये चाइना नज़र आता है। इस इतना बड़ा सा जो देश दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है दोस्तों? चाइना। ये चाइना जो इस कलर का यानी पीले से कलर का कलर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश है दोस्तों? चाइना है। कौन दोस्तों? चाइना है। चाइना की राजधानी दोस्तों बीजिंग। कहाँ की दोस्तों? चाइना की राजधानी बीजिंग। ये राजधानी इसकी, चाइना की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। ये अपना मान के चलो कितने नंबर का है दोस्तों? 19-20 नंबर का। एशिया के 20 नंबर बाद देश है। कितने देश दोस्तों देख लीजिए अपन? 20 देश। चाइना की राजधानी बीजिंग है। दो की दोस्तों आप चाइना दिखा रहा है। ये चाइना दूसरे देश को हड़ पे बैठा है। किसको हड़ पे बैठा है दोस्तों? तिब्बत को। किसका दोस्तों? तिब्बत को। तिब्बत के ऊपर ही कब्जा करके बैठा है दोस्तों। ये वाली क्षेत्र में तिब्बत है। और दोस्तों जो चाइना है, चाइना का ये वाले इलाके दो की शुष्क कहेंगे यानी रेगिस्तान इलाका है। जबकि दोस्तों आप देख रहे होंगे तो चाइना के इस वाले क्षेत्र में ही पॉपुलेशन रहती है। कौन सी? इस वाले क्षेत्र में पॉपुलेशन रहती है। बाकी सारे जिस प्रकार से अपना राजस्थान राज्य है, राजस्थान काफ़ी बड़ा तो है लेकिन उतनी ज़्यादा वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है। उसी प्रकार से चाइना इतना बड़ा दिखाई तो देता है लेकिन इतनी सारी ज़मीन उसके पास उपजाऊ नहीं है। इतने सारे दोस्तों इसका क्षेत्र किसमें रहता है? सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है। और यहीं पर दोस्तों ये है इससे चाइना की राजधानी का देख लिया अपने बीजिंग। यहीं से ऊपर देखते हैं दोस्तों अपन को तो देश दिखाई नज़र आ रहा है कि मंगोलिया, जो यहाँ पर ब्लू कलर का अपन को दिखाई दे रहा है, ये वाला देश, ये बॉर्डर है। कौन सा देश? मंगोलिया। कौन सा देश है जी? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर है। क्या दोस्तों? मंगोलिया की राजधानी कौन सी? उलान बटोर। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में सूखा क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? सूखा क्षेत्र है। सूखा क्षेत्र होने के कारण दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा? गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा? विश्व का यानी गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा? गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा? गोबी। ये वाले क्षेत्र का नाम दोस्तों गोबी मरुस्थल क्षेत्र। इससे दोस्तों अपन चाइना को देखते। चाइना है ना, जो चाइना में जो नीले नीले कलर की धारियाँ दिखा रही हैं, ये नदियाँ हैं। कौन सी दोस्तों? नदियाँ। तो चाइना में जो आप देख रहे होगी जो ये वाली नदी, ये वाली नदी दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों? ये वाली यांग तीसी नदी है। कौन सी? यांग तीसी नदी, जो कि यहाँ से चाइना के जो ये वाली क्षेत्र में तिब्बत के पठार, बहुत ऊँची ऊँची पर्वत सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से तिब्बत जो यांग तीसी नदी निकलती है, जो कि एशिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है। कौन सी दोस्तों? यांग तीसी नदी है जो चाइना में है दोस्तों। इस चाइना ने इस पर बहुत बड़ी बड़ी बांध बना कर की, जो क्योंकि ये वाली नदी क्या कहती थी, बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ लेके आती थी, इसलिए चाइना ने क्या किया, इसके ऊपर बांध बना के इसको कंट्रोल कर लिया है। जबकि इस साल देखा होगा आपने, न्यूज़ में सुना होगा, चाइना में बहुत भयानक बाढ़ आई थी इसी नदियों के इन नदियों को, क्योंकि माना जाता है कि कई सालों में इससे पानी नहीं बरसा था जितनी सारी वर्षा इस साल में हुई थी। इसके ऊपर में दोस्तों आप जो नदी देख रहे होगे, ये वाली नदी दोस्तों हुआंग ही नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? हुआंग ही। चाइना के नाम ही ऐसे अटपटे रहते हैं, चिंग मिंग सिंग, ऐसे नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ ये वाली नदी को नाम दोस्तों हुआंगबे नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? हुआंगबे नदी। ये वाली नदी इस वाली नदी के कारण ही चाइना की काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि ये वाली नदी कितने सारे मुड़ाव के कारण इस यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया है। इस प्रकार से चाइना के जस्ट नीचे आते हैं अपन तुक्को, तो एक और देश मिलता है छोटू से, जो इसका देश है, देश का नाम दोस्तों ताइवान। क्या दोस्तों? ये ताइवान। फिलीपींस से ऊपर लगा हुआ है और चाइना से बॉर्डर सटा हुआ है। ये फिलीपींस, बहुत सॉरी, कौन सा देश है? ताइवान। कौन दोस्तों? ताइवान। ये देश का नाम है कि ताइवान, जबकि चाइना इस पर अपना हक जताता है, बोलता है हमारा देश है, जिसको हमसे व्यापार करना पड़ेगा तो वन चाइना पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। कौन सी दोस्तों? वन चाइना।
वन चाइना पॉलिसी को मतलब है दोस्तों कि चाइना जिस जिस क्षेत्र पे अपना अधिकार जताता है उन सभी देशों को भी वही कहना पड़ेगा जो देश इनसे व्यापार करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि ये वाले तिब्बत वाले देश तिब्बत देश हुआ करता था। कब दोस्तों? 1959 1954 के लगभग में एक अपने आप स्वतंत्र देश था। कौन सा दोस्तों? तिब्बत। लेकिन दोस्तों चाइना ने इसके ऊपर अपना अधिकार 1959 में दोस्तों इसके ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि भारत ने तिब्बत के लोगों को शरण दी, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ से अपने भारत में एंट्री करी, भाग भाग के आए, तो भारत ने इन लोगों को शरण दी। शरण देने के कारण यहाँ के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के दलाई लामा, जो कि उत्तराखंड अपना जो राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड, इन उत्तराखंड में इन्हें को रहने के लिए भारतवासियों ने जगह दी, यहाँ पर रह लिए। इससे चाइना भारत से क्या हुआ दोस्तों? गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के कारण चाइना और भारत युद्ध हुआ, जो कब का हुआ? 1962 में। 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1962 में, जिसके कारण दोस्तों अपन को अपने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा भूभाग खोना पड़ा और चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, जो कि अब तक अपन इसको वापस नहीं ले पाए। इस प्रकार से ये वाली जो चाइना है ना, चाइना ने इस वाले क्षेत्र पर अपने भारत के इस वाले क्षेत्र में थोड़ा जम्मू कश्मीर की जगह को हड़प लिया था। इसी प्रकार से चाइना ने अपना भारत की भी ज़मीन हड़प के रखी है दोस्तों, और आपको बताया कि तिब्बत पे तो पूरी तरह से शासन ही करके बैठा है। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया है, जो चाइना को एक शहर था हांगकांग। कौन तो दोस्तों? हांगकांग शहर पे दोस्तों पहले जिस प्रकार से अपन लोग किसके गुलाम हुआ करते थे? अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते। उसी प्रकार से हांगकांग शहर ये भी काकोत के चाइना का एक शहर गुलाम हुआ करता था। किसका गुलाम हुआ करता था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश लोग जब इसको छोड़ के गए तो चाइना से बोल के गए कि चाइना हम तुम्हें एक द्वीप है या शहर है, हम इसको तुम्हें काय में देते हैं दोस्तों? वो गिफ्ट में देते हैं। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले कि जब तक कम से कम यहाँ पर 50 साल तक तुम्हें कोई भी नियम कानून नहीं लगाना है यहाँ पर। बोले कि 50 साल के बाद तुम यहाँ पर कोई नियम कानून लगाना है, और ऐसा 50 साल तक ये हांगकांग जो देश है, जो हांगकांग जो शहर है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? स्वतंत्र। जबकि ब्रिटेन के यहाँ से जाने के कुछ दिन ही बाद ही चाइना ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, अपने यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था खड़ी कर दी और अपने नियम कानून लगा दिए। इसी प्रकार से चाइना कहता है जो ताइवान देश है, ताइवान देश पर भी वन चाइना पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। देखिए भारत भी दोस्तों चाइना से इतना डरा हुआ रहता है कि भारत चाइना से व्यापार करता है, बहुत कई मिलियन में व्यापार करता है भारत चाइना से, और चाइना का सामान सस्ता आता है, भारत के सामान महंगा होता है, तो इसमें इस प्रकार से बाजार की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती है। फिर भी भारत चाइना से व्यापार करता है और चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। ताइवान को अलग से मान्यता भी नहीं देता है, इसने इतना डरा हुआ है। जबकि अपन को कहना चाहिए कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी, ना ही तुम्हारी ये शर्त मानेंगे, हम तो ताइवान को क्या एक अलग से देश के रूप में मान्यता देंगे। जबकि ऐसा नहीं कहती है भारतवासी। तो दोस्तों अपन को क्या करना है? चाइना जो ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। क्या दोस्तों? ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ये आपको दिखाई जो दोस्तों ये छोटू सा देश ताइवान दिखा रहा है, ताइवान इतना डेवलप है, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, इतनी अच्छी कंडीशन है इसकी दोस्तों, कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैंगे, बैटरियाँ यूज कर रहे हैंगे, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इन सभी में जो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, इसके अंदर का जो जैसे छोटे छोटे जो सेंसर होते हैं ये, और जैसे माइक्रोचिप होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर वगैरह भारत हो या अमेरिका हो, भारत है जैसे कि अमेरिका है और कई देश इसी देश से ये चीज़ें परिचय मान के चलो खरीदते हैं, और ये देश ही बनाता है। इसके कारण से इतनी सारी टेक्नोलॉजी मोबाइलों में, लैपटॉप में देखने को मिलती है। इतना बड़ा, इतना छोटा सा देश, इतना विकसित देश है। इसकी यात्रा के बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट दूसरे देश की ओर चलते हैं। तो आपने इसको भली भांति समझ लिया होगा कि ये ताइवान देश है। ताइवान से अपन जैसे कि यहाँ पर समुद्र दोस्तों, तो समुद्र में अपन
क्या के द्वारा, नाव के द्वारा चलती है। अपनी नाव यहाँ से बढ़ाते हैं अपन चलते हैं। कौन से अन्य देश दूसरे देश की ओर चलते हैं, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अपन इस टापू पर पहुँच गए हैं। किस टापू पर पहुँच गए हैं, तो ये अपन पहुँचे हैं दोस्तों जापान पर। किस पर पहुँचे हैं, जापान पर। अपन यहाँ पर जापान देश में पहुँच गए। कहाँ पर दोस्तों, जापान। कहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों अपन, जापान। तो जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि आपको इस बिंदु के, आपको जो चक्का लगा दिया है मैंने, इस चक्का में आपको जापान दिखा रहा होगा। और यहाँ पर जो छोटू सा एक बिंदु रखा है, यहाँ पर है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो। कौन है जापान की राजधानी टोक्यो। ये जापान दोस्तों, इतनी सी जमीन होने के बाद भी ये जापान इतना विकसित देश, इतना विकासशील देश है कि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेनें हैं बहुत हाई स्पीड से चलती हैं। और ट्रेनें यहाँ पर समुद्र के अंदर, जापान ने ट्रेनों को समुद्र के अंदर चला दिया है। और यहाँ तक कि दोस्तों जापान कई प्रकार की बीज उत्पादन, जैसे कई अच्छी किस्मों के बीजों का भी खूब बनाता है। और जो जापान है इतना डेवलप हो गया है। और जापान छोटा सा देश है दोस्तों। जापान का इतिहास बहुत लंबा पुराना है, चौड़ा है। कैसा है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जापान, जब अपन लोग ब्रिटिश शासन के गुलाम हुआ करते थे, उस समय में जापान एक अपने आप में स्वतंत्र देश था। जिस प्रकार से ब्रिटिश लोग अपने ऊपर अधिकार जता रहे थे, अपने ऊपर शासन कर रहे थे, उसी प्रकार से ये जापान भी किसी दूसरे देश के ऊपर शासन कर रहा था। तो जापान किसके ऊपर, जो चाइना दोस्तों आज के समय में इतना उचक रहा है, का कुछ समय पहले ये जापान की वजह से ये जापान का कुत्ता हुआ करता था। मान के चलो, क्या कुत्ता, मान के चलो जापान का गुलाम हुआ करता। दोस्तों ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग ऐसी हरकतें ही करते हैं कि लोगों के, इसलिए ऐसे शब्द, जैसे कि ब्रिटिश, मान के चलो कौन सा देश, अरे क्या है इसको बोलते हैं, सॉरी उसके लिए यार, नहीं बोलना चाहिए सब। क्या है जो चाइना है, चाइना को लोग क्या कहते, चाइना इसका गुलाम था। किसका था, जापान का। जबकि चाइना तो गुलाम था ही। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो शहर है, कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया किसका गुलाम था दोस्तों, जापान का। और यहाँ तक कि दोस्तों विश्व के बहुत सारे देश का जापान के गुलाम हुआ करते थे। यहाँ इस वाले एशिया की बात भी, जापान इन देशों पर खेती किया करता था। क्या करता था, खेती किया करता था। जब दोस्तों अपन के ऊपर राज्य, अपने ऊपर शासन कौन कर रहे थे, अपने भारत के ऊपर शासन कौन कर रहे थे, अंग्रेज लोग कर रहे थे। कौन से अंग्रेज, जो भूरे लोग देखे हैं आपने, ओरछा वगैरह घूमने गए होंगे तो आपने देखेंगे जो भूरे होते हैं उन्हीं को ब्रिटिश, यानी उन्हीं को क्या अंग्रेज बोलते हैं। वे लोग अपने ऊपर जब शासन किया करते थे, जब उसी प्रकार से जापान भी कई अन्य देशों पर शासन किया करता था। समय चल रहा था दोस्तों 1942, 43, 44, 45 का। कौन सा दोस्तों, 1942 और 42-45 का के बीच का समय चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। कब हो रहा था, 1945 के लगभग में सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था। इस विश्व युद्ध के दौरान इस जापान ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका को भी परेशान किया। अमेरिका के ऊपर बहुत भारी मात्रा में बम बरसाए, गोला बारूद बरसाए। तब अमेरिका ने सोचा भैया तुम्हें इसका बदला लेना पड़ेगा जापान। तो जापान ने कहा तुम मेरे के ऊपर क्या करोगे, तुम बम पटकोगे और क्या करोगे। तो उन्हें, जबकि जापान को पता नहीं था कि इनने कौन से रासायनिक बम बना लिए होंगे, जबकि अमेरिका ने उस समय 1945 के समय में रासायनिक बम बना लिए थे। कौन से रासायनिक बम, और इस प्रकार से जापान अमेरिका आता है। और यहाँ के पर 1945 में मान के चलो तारीख में बोले तो दोस्तों 6 अगस्त, किसने दोस्तों 6 अगस्त, कितने 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 के दिन पर दोस्तों इस अमेरिका ने जापान के ऊपर बम पटक दिया। कौन सा बम पटक दिया दोस्तों,
तो बम पटक दिया 1945 में। कौन सी जगह पे पटका? तो जो दोस्तों जापान है, जापान का एक शहर हुआ करता हिरोशिमा। कौन सा दोस्तों? हिरोशिमा और नागासाकी। जापान का यहाँ पर आप जहाँ पर उसके यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर एक शहर है। कौन सा दोस्तों? हिरोशिमा। हिरोशिमा नामक जगह पे जापान के ऊपर बम पटक दिया। किसने पटक दिया? अमेरिका ने। और इसके बाद दोस्तों 2-3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 8 कितने हुआ दोस्तों, एक पकड़ दिया 8 अगस्त, और इसके बाद एक अगला बम भी 9 अगस्त के दिन, वो कितने 6 अगस्त और 9 अगस्त, मतलब हिरोशिमा पे पटका दोस्तों 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को पटक दिया कहाँ पर? 9 अगस्त को पटक दिया है नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि आपने इसकी स्टोरी कई जगह पर सुनी होगी, किताबों में सुनी होगी, न्यूज में सुनी होगी। और वो अगस्त में, जो अगस्त का समय होता है, उस समय पर हिरोशिमा नागासाकी नामक दिवस भी मनाया जाता है इसकी याद में, कि यहाँ पर काकोत कितने इस दिन पर यहाँ पर बम पटकी गई थी। तो हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 जगहों पर अमेरिका ने 2 बम पटक दिए, जिसके कारण से जापान की जो जनसंख्या थी, जापान के लोग कम से कम लाखों की संख्या में मारे गए। जब जापान ने अमेरिका ने कहा कि अब तुम जो दूसरे देशों के ऊपर राज कर रहे हो वहाँ से वापस आते हो या नहीं तो एक बम और पटकते हैं, इस प्रकार से तुम्हारा नाम निशान मिटा देते हैं। तो जापान ने कहा कि भाई रुक जाइए, अब मैं इन सारे देशों को मैं आज़ाद करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, अब मेरे ऊपर बम नहीं पटकिए। इस प्रकार से अमेरिका से इनकी शर्त हुई। अमेरिका के सामने जापान ने कसम खाई कि अब मैं आज के बाद किसी के ऊपर हमला नहीं करूँगा। मतलब यूएस अमेरिका के सामने क्या की कसम खाई कि मैं आज के बाद किसी के ऊपर हमला नहीं करूँगा। हमला तो छोड़ो, यहाँ तक कि मैं अपनी सेना भी नहीं रखूँगा। क्या नहीं रखूँगा? सेना। जिस प्रकार से अपन की आर्मी होती है, वायुसेना, जल सेना, उस प्रकार से जापान ने कहा अमेरिका से कि यदि मेरी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले तो मैं अपने देश की सेना भी नहीं रखूँगा। इस प्रकार से अमेरिका ने कसम खाई कि तुम्हारे ऊपर कोई यदि हमला करेगा तो मेरे ऊपर हमला माना जाएगा। तब से जापान ने सेना रखना भी मना किया है। तो ये है नागासाकी हिरोशिमा की घटना, जो जापान है। जापान कम से कम दोस्तों जो छोटे से छोटे द्वीप दिखा रहे, ये कम से कम 3,900 द्वीपों पर बसा हुआ जापान है। कितने पर दोस्तों? 3,900, 3900 द्वीपों पर कम से कम जापान बसा हुआ है। 3900 कितने जापान हो? 3900। दोस्तों ये वाला पेपर में क्वेश्चन आता है कि जापान के ऊपर किस तारीख को बम गिराए गए थे और कहाँ गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहरों के ऊपर बम पटके थे। किसने पटके थे? अमेरिका में पटके थे। कब पटके थे? तो 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को 1945 में पटके गए थे। जो इसके बाद दोस्तों जापान क्या हुआ? जापान एक सीधा साधा बच्चा बन गया है। इसी के बाद दोस्तों अपन जापान की यात्रा अपनी पूरी हुई। जापान से आगे अपन चलते हैं तो आपको 2 देश और छोटे से मिल जाएंगे, जिसके आपने नाम सुने होंगे। एक का है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, एक का नाम है दोस्तों साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नामक 2 देश हैं जो 49 डिग्री अक्षांश पे इन दोनों का बॉर्डर शेयर करते हैं। जो 49 डिग्री अक्षांश का होता है बॉर्डर शेयर करते हैं, जो एक दूसरे के 49 डिग्री से। तो ये 49 डिग्री यहाँ इस बीच से गई हैगी, यहाँ से। इस प्रकार से ऊपर वाले क्षेत्र को अपन उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले क्षेत्र को अपन दक्षिण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों नॉर्थ बोलते हैं और इसको दोस्तों इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। और ये कौन देश का नाम क्या था दोस्तों? कोरिया। जापान के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ये ऊपर वाला क्षेत्र दोस्तों रूस से लग रहा था। किससे दोस्तों? उस समय पर रूस ही राजा हुआ करता था, अमेरिका राजा हुआ था, और नीचे वाला अमेरिका से लग रहा था, अमेरिका से। तो ऊपर वाले के ऊपर यानी नॉर्थ कोरिया के लोग दोस्तों
अमेरिका की ओर रूस की ओर चले गए और साउथ कोरिया वाले लोग अमेरिका की ओर चले गए। इस प्रकार से कोरिया का दो भागों में विभाजन हो गया। एक बना है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, एक बना है साउथ कोरिया। इनकी दोस्तों जो राजधानी है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है दोस्तों प्योंगयांग। कौन दोस्तों? उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो हैगी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है दोस्तों प्योंगयांग, जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है दोस्तों प्योंगयांग, जो कि ए वाले पॉइंट है, ए वाले है अरे यहाँ पर ए है प्योंगयांग। यदि दोस्तों अपन को इसकी राजधानी याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे उत्तर कोरिया है, क्या है उत्तर कोरिया दोस्तों, अपन किस में दोस्तों नाव में बैठ के यात्रा सवार कर रहे थे। किस में दोस्तों? नाव में बैठ के अपन यात्रा कर रहे थे। किस में दोस्तों? नाव में बैठ के यात्रा कर रहे थे। कहाँ की दोस्तों? जापान की। अब ये दोस्तों अपन को प्यास लगी पानी पीने के लिए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस नाव में से नीचे उतरना पड़ेगा। क्या अपन करना पड़ेगा, इस नाव में से नीचे उतरना पड़ेगा। तो नीचे उतर के अपन क्या करेंगे, पानी पियोगे। क्या करें, पानी पियोगे, पानी पियोगे। इस प्रकार से नॉर्थ कोरिया की अपन राजधानी याद करेंगे। क्या करें, उत्तर कहाँ पर उतरे अपन, कोरिया में पहुंचे। कोरिया में कहाँ अपन उतरे हैं नाव से, उतर के क्या किया अपन ने, पानी पिया। तो इस प्रकार से अपन ने उत्तर कोरिया की राजधानी याद की कि नॉर्थ कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। कौन है दोस्तों? प्योंगयांग। और ये दोस्तों अक्सर पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इसकी राजधानी पूछी जाती है। जो कि आपने यदि परीक्षा दी होगी तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इस वाले क्षेत्र से राजधानी पूछी जाती थी। जापान के बारे में हिरोशिमा नागासाकी से क्वेश्चन, और यहाँ की राजधानी, क्योंकि ये पास होने के बावजूद दोस्तों याद नहीं रहते कि प्योंगयांग है कि सियोल है, प्योंगयांग है सियोल। तो इस ट्रैक्स के माध्यम से उत्तर के बाद क्या उतरे कि नाव से उतरे थे अपन, तो क्या पानी पिया, तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्योंकि प्योंगयांग। अब दोस्तों साउथ कोरिया की राजधानी है कि सियोल। राजधानी दोनों की पास ही में, लेकिन उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। क्या है दोस्तों? सियोल। तो अपन उत्तर कोरिया की राजधानी अपन ने प्योंगयांग से याद कर ली। तो अपन अब साउथ कोरिया की जो बची है तो कौन सा, सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी होगी, सियोल। इस प्रकार से अपन ने कितने दोस्तों यहाँ पर कितने देश देख लिए अभी हाल। एक मंगोलिया देखा था, उसकी राजधानी उलान बटोर। इसके बाद दोस्तों चाइना देखा था, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या थी, बीजिंग। इसकी बीजिंग के बाद दोस्तों अपन ने यहाँ पर ताइवान देखा था, ताइवान की राजधानी ताइपे, जो कितने नंबर का था, 3। 2 हो गए और 1 3। यहाँ पर अपन ने दोस्तों तिमोर लेस्टे देखा था, जो दोस्तों 4 नंबर का था। इसके बाद दोस्तों अपन ने जापान देखा, जापान कितने नंबर का दोस्तों, 5 नंबर का हुआ। और इस प्रकार से अपन ने 2 देश, उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इस प्रकार से 2 देश यहाँ पर देखे। तो टोटल कितने होगा, 7। आज अपन ने दोस्तों अभी हाल दोस्तों कितने देशों की यात्रा की है, 7 देशों की यात्रा की है। इन 7 देशों की राजधानियों को अपन ने जाना है। इनके बारे में 2 छोटी सी न्यूज़ थी, उनको मैंने साझा किया और आपसे वार्तालाप भी। इसी के साथ दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप जो एक थोड़ा सा छोटा सा विवाद और है किसके बीच में दोस्तों, जापान और रूस के बारे में, उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। जापान और रूस के बारे में, जापान और रूस के बारे में विवाद क्या है दोस्तों कि जब जापान के ऊपर बम पटके गए तो उसी समय में जापान का क्षेत्र यहाँ तक के हुआ करता था। जो रूस है ना, रूस के यहाँ तक के जापान का क्षेत्र हुआ करता था। जापान इतना बड़ा हुआ करता था, जो लाल लाल दिखा रहा है यहाँ पर, जापान इतना सारा हुआ करता था। अरे भैया पूरा चलो, यहाँ से हुआ करता था जापान, यहाँ से हुआ करता जापान। तो इस वाले क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जापान का जो द्वीप समूह है, कौन सा द्वीप समूह है, कुरिल द्वीप समूह। कौन सा दोस्तों? कुरिल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह कहाँ पर है दोस्तों? कुरिल द्वीप समूह यहाँ पर है, ये कुरिल द्वीप समूह, ये वाला कौन सा समूह है दोस्तों? कुरिल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह में
क्या होता है, ये कुरिल द्वीप समूह जापान का हुआ करता था, जिसको किसने अधिकार कर लिया उस पर दोस्तों अधिकार कर लिया है रूस ने। किसने अधिकार कर लिया है, रूस ने इस पर अधिकार कर लिया है। और जापान के बाद में दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया, किसने कर लिया है, इन दोनों का विवाद है। किसका विवाद है, क्योंकि रूस ने अधिकार कर लिया किसके ऊपर, जापान का क्षेत्र था, तो इन दोनों का विवाद है। कौन से द्वीप पर है, कुरिल द्वीप पर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जापान के किस द्वीप पर वो रूस और जापान के बीच में विवाद है। तो ये वाले जो यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, यदि आपके पास मैप होगा तो यहाँ पर जो द्वीप है, यहाँ पर इस द्वीप का नाम है दोस्तों कुरिल द्वीप समूह। इस वाले क्षेत्र का विवाद जापान का और रूस का बना रहता है। इसके बाद में दोस्तों जो जापान है, जापान बहुत सारे, आपको बताया जापान बहुत सारे द्वीपों में स्थित है, जिनमें से 3900 द्वीप है। इनके पास कितने द्वीप हैं, 3900 द्वीप हुआ करते हैं। इन द्वीपों में भी कुछ द्वीप बड़े बड़े से हैं। कौन से दोस्तों, कुछ द्वीप बड़े बड़े हैं। उन बड़े बड़े द्वीपों का दोस्तों जैसे कि नाम बताएं तो दोस्तों जो ये आपको ए वाला द्वीप दिखा रहा हुआ, ए वाला द्वीप, ए वाले द्वीप का नाम है दोस्तों हुकाइडो का है दोस्तों। ये जापान को नाम का है दोस्तों हुकाइडो। वाली ऊपर वाले द्वीप का नाम है का दोस्तों हुकाइडो द्वीप समूह। हुकाइडो द्वीप समूह किसका दोस्तों, जापान का। जो ऊपर का दोस्तों हुकाइडो है वो, और नीचे वाले जो इस पर दोस्तों राजधानी बसी है, किसकी राजधानी बसी है दोस्तों, जापान की। जापान की राजधानी बसी है। इस जापान की राजधानी बसने वाले जहाँ पर दोस्तों टोक्यो, उस वाले द्वीप को नाम है होन्शु। क्या नाम दोस्तों, होन्शु। आप इनको नोट कर लेंगे मन को चलो एक कॉपी रख पेज पर। ऊपर वाले द्वीप का नाम है होकाइडो, नीचे वाले को नाम होन्शु। इन दोनों के बीच में एक जलधारा है, जलधारा नहीं मान के चलो समुद्र है। क्या है दोस्तों, समुद्र। इन दोनों के बीच में, इन दोनों द्वीपों के बीच में क्या है दोस्तों, समुद्र है। इस समुद्र इनके बीच से एक समुद्र का रास्ता है, जो यहाँ से दोस्तों जहाज आया जाया करते। क्या कौन दोस्तों, जहाज कहाँ पर आया जाया करते, जैसे कि दोस्तों अपने भारत हुए, या दोस्तों अपन को अमेरिका जाना है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र से गुजरते हैं, यहाँ से जाते हैं। यहाँ की दोस्तों जल संधि ये तो जहाँ पर दो द्वीपों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको दोस्तों संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, संधि। तो इस वाले जिसको होकाइडो, ये वाले द्वीप का नाम होकाइडो, एक को नाम है होन्शु। होकाइडो होन्शु द्वीप के दोनों के बीच में एक जल संधि नाम है, जिसका नाम है सुगारू की जल संधि। कौन सी दोस्तों, सुगारू। इको है होन्शु और इको नाम है होकाइडो। होकाइडो होन्शु से दोनों के नाम को मिला के बनी है इस संधि का नाम कौन सा दोस्तों, सुगारू की जल संधि। कौन सी दोस्तों, सुगारू जल संधि। दोस्तों इस सुगारू जल संधि किसके बीच में, पेपर में क्वेश्चन आता है, सुगारू जल संधि किन दो देशों के बीच में, किन दो द्वीपों के बीच में, सुगारू किन दो द्वीपों के बीच में, किन दो शहरों के बीच में सुगारू जल संधि है। तो अपन ने आपको मैंने बताया कि सुगारू जो जल संधि है ये जापान के दो द्वीप हैंगे। जापान के कितने हैंगे, जो दो द्वीप हैं। दोनों द्वीपों को का नाम है, एक को नाम है होकाइडो का नाम, एक को नाम होकाइडो, एक को नाम होन्शु। एक को नाम होकाइडो, एक को का नाम है दोस्तों होन्शु। होकाइडो और होन्शु द्वीपों के बीच में जल संधि है। कौन सी जल संधि है दोस्तों, सुगारू की जल संधि। इस सुगारू की जल संधि में कौन सुगारू की जल संधि, इस सुगारू की जल संधि की जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जापान में दोस्तों पानी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या चलती है दोस्तों, ट्रेन चलती है। तो दोस्तों होन्शु द्वीप समूह से होकाइडो द्वीप समूह पर जाने के लिए ही तो जापान ने समुद्र के अंदर से रेल लाइन बिछाई है। क्या दोस्तों, होकाइडो से होन्शु द्वीप समूह पर जाने के लिए और होन्शु से होकाइडो पर जाने के लिए जापान ने पानी के अंदर से क्या बिछाई, रेल लाइन बिछाई है। जहाँ पर दोस्तों जापान क्या करता है, पानी के अंदर से ट्रेन चलाता है। इस प्रकार से अपन ने जापान की यात्रा की है। इसी के बाद दोस्तों कुछ सागरों के नाम हैं, तो कुछ सागरों को मैं बताता हूँ कि कौन से पानी में कौन सा सागर है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पर कौन सा
पड़ा है जापान, तो यहाँ पर है जापान सागर। ये वाले क्षेत्र को जापान ने पढ़ा अपन ने, तो ये वाले क्षेत्र को कहाँ पढ़ेंगे अपन, जापान सागर। कौन से पढ़ेंगे, जापान सागर। इसके बाद दोस्तों अपन नीचे आएंगे थोड़ा, तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया से नीचे आएंगे। ये वाले क्षेत्र में जो चाइना है, चाइना की यांगटीसी नदी थी। यांगटीसी नदी को ही पीली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पीली नदी। तो पीली नदी ई वाली खाड़ी में यहाँ से आती है चाइना की नदी, तो पीली नदी यहाँ से आती है और यहाँ पर जो गिरती है, तो यहाँ का समुद्र का पानी कैसा दोस्तों, पीला हो जाता है। पीला क्यों हो जाता है, तो जैसे कि तो आप बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जब नदियाँ भारी तीव्र वेग से आती हैं, तो अपने साथ छोटे छोटे सिल्ट पत्थर कंकड़ बालू लेकर आते हैं, कि जिनके कारण इन पर मट्टी भारी मात्रा में आती है। इसमें सिल्ट यानी बालू आती है, इस कारण से इसका रंग पीला हो जाता है। इसलिए समुद्र में जहाँ गिरती है तो पीला पानी हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया इस वाले समुद्र का पीला सागर। कौन सा हो गया, इस वाले समुद्र का नाम हो गया पीला सागर। तो पीला सागर पे किसका अधिकार है, पीले सागर पे चाइना का अधिकार है। यानी ये वाले क्षेत्र का कौन सा सागर होगा, पीला सागर हो गया। कौन सा, पीला सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों एक कौन सा है दोस्तों, पूरब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पूरब। हाँ, एक क्वेश्चन तो आपको बताना भूल ही गए दोस्तों, इस वाले क्षेत्र को दोस्तों पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरब। तो जो अपन ने अभी हाल जापान देखा, इस जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। किसका दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, और पूर्व का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले जापान में ही उसकी रोशनी की किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले जापान में ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए जापान को क्या कहते हैं, सूर्य, उगते हुए सूर्य का देश किस जापान को कहा जाता है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर अपन ने जापान सागर देख लिया। इसके बाद अपन यहाँ पर पीला सागर देख लिया। यहाँ पर कौन दोस्तों, जैसे कि आप ट्रैक के माध्यम से याद तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपन को ट्रैक के माध्यम से याद नहीं करना है। अपन को क्या करना है, अपन को लोकेशन याद करना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो यहाँ पर जापान सागर है, यहाँ पर दोस्तों पीला सागर है। अब यहाँ पर दोस्तों पूर्व चीन सागर, इस वाले क्षेत्र जो ताइवान है, ताइवान के पास में दोस्तों हक जताता है। कौन जताता है, हक यानी अधिकार जताता है। कौन जताता है, चाइना। कौन सा, पूर्व चीन सागर, बोलता है ये हमारा पूरब है, यानी पूरब का चीन सागर। ये वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में चाइना अपना अधिकार बोलता है कि यह वाले हमारे इस वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा सागर है, पूर्व चीन सागर है। इसी प्रकार से अपन और नीचे आते तो अपन ने यहाँ पर कौन सी पढ़ा था दोस्तों, वो फिलीपींस पढ़ा था। फिलीपींस में दोस्तों अपन के जैसे पूरा बड़ा वाला सागर बोले तो बड़ा वाले सागर में दोस्तों प्रशांत महासागर में ये द्वीप है। इसी के बीच में दोस्तों अपन और नीचे से आते हैं तो इस वाले क्षेत्र में चाइना कहता है ये मेरा दक्षिण चीन सागर है। कौन सा दोस्तों, दक्षिण चीन सागर है। अब इस वाले में बोल रहा था चाइना ये पूर्व सागर है, जबकि यहाँ पर पीला सागर तो इसका हो ही गया क्योंकि इसकी यहाँ पीली नदी गिर रही है। यहाँ पर बोलता है चाइना कि हमारा दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर के बाद दोस्तों अपन और नीचे आते हैं और सागरों के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने जो दोस्तों फिलीपींस पढ़ा था, फिलीपींस के दोस्तों इस वाले क्षेत्र में एक सागर का नाम है जिसका नाम है सैली बीच सागर। कौन सा दोस्तों, सैली बीच सागर। इस वाले सागर का नाम क्या है दोस्तों, सैली बीच सागर। सैली बीच सागर के बीच अब दोस्तों जो फिलीपींस है, फिलीपींस भी द्वीपों के बीच में है। तो यहाँ पर भी एक कौन सा, सैली बीच सागर से ऊपर यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में एक सागर का नाम देखा है। इस वाले सागर का नाम है सुलू सागर। कौन सा दोस्तों, सुलू सागर। यहाँ पर है दोस्तों सैली बीच सागर। कौन, सैली बीच सागर। यहाँ पर है दोस्तों सुलू सागर। कौन सा, सुलू सागर। इसके बाद दक्षिण चीन सागर से अपन नीचे आते हैं तो नीचे में अपन जापान में गए थे, इंडोनेशिया में गए थे। इंडोनेशिया को दोस्तों जो दोस्तों राजधानी क्या थी, यहाँ पर जकार्ता की राजधानी थी। जकार्ता माने जा से शुरू है, यहीं पर दोस्तों जावा सागर है। कौन सा दोस्तों, जावा सागर। कौन सा सागर है, जावा सागर है। जावा सागर के बाद दोस्तों यहाँ पर और थोड़ा और चले, कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में एक और सागर का नाम है दोस्तों जो फिलोस सागर है। यहाँ पर कौन सा दोस्तों, फिलोस सागर। फिलोस सागर के बाद दोस्तों अपन ने यहाँ पर देखा था दोस्तों तिमोर देश। कौन सा दोस्तों, यहाँ पर
इन पर कौन सा देश था? तिमोर लेस्टे देश था, तिमोर लेस्टे देश, जिसकी राजधानी अपन ने क्या पढ़ी थी? दिल्ली। तिमोर देश की राजधानी क्या पड़ी थी अपन ने? दिल्ली। इसमें भी आपको देखें कि यहाँ पर जो देश है, यहाँ पर जो देश दिखा रहा है, यहाँ पर दोस्तों तिमोर सागर है। कौन सा दोस्तों? तिमोर सागर है। इसी के बीच अपन और चलते हुए सागरों की यात्रा करते करते अपन यहाँ पर पहुँचेंगे थाईलैंड। कहाँ पहुँचे? नीला सा ग्रीन हरा हरा दिखा रहा है जोन, ये वाला देश कौन सा दोस्तों? थाईलैंड। तो यहाँ पर आपको मिलेगी थाईलैंड की खाड़ी या थाईलैंड का सागर। कौन सा? थाईलैंड। इस वाले क्षेत्र में नहीं, सॉरी, इस वाले क्षेत्र में है। इस वाले क्षेत्र में कौन सा दोस्तों? थाईलैंड। थाईलैंड जल सागर या थाईलैंड की खाड़ी यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर तो अपना भारत आ गया। भारत में किसकी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बीच अब बात अपन जी ये अपना अंडमान निकोबार दिखा रहा है अपना क्या दोस्तों? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे ही इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अंडमान सागर। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? अंडमान सागर। इसको क्या कहते हैं? अंडमान सागर। ये अपना अंडमान सागर। कौन सा दोस्तों? अंडमान सागर। अपने दोस्तों जो अपन की भारत के बारे में बात करें तो भारत के बीच अपन बंगाल की खाड़ी, बंगाल के बीच दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखी कौन सी दोस्तों? अरब सागर है। अरब सागर के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किसकी दोस्तों खाड़ी है? खंबात की खाड़ी भी यहीं पर मिलती है गुजरात के पास में। इस वाले क्षेत्र में किसकी दोस्तों? खंबात की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो अपना दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक द्वीप है जिसके बारे में थोड़ी कहानी है। क्या कहानी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सा दोस्तों? ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये अपना अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में का दोस्तों एक द्वीप हुआ करता था यहाँ पर अपना कोको द्वीप। कौन सा दोस्तों? ये वाले जो मैंने बिंदु पॉइंट रखा है, इस वाले क्षेत्र में एक द्वीप हुआ करता था। कौन सा दोस्तों? कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप। जो कोको द्वीप अपने अंडमान निकोबार से ही लगा हुआ था। तो इस कोको द्वीप पे क्या हुआ? इस कोको द्वीप को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू ने इसको म्यांमार, ये वाला देश देख रहे हैं तो म्यांमार देश को गिफ्ट में दे दिया था। किस में दे दिया था? गिफ्ट में। पहले के राजा लोग रईस हुआ करते थे, राजा महाराजा, उनको जगह जमीन की कोई वैल्यू नहीं समझते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भी इस कोको द्वीप को किसको दे दिया? म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। तो इनने कहा कि हमारे पास इतने सारे द्वीप हैं, 500 से ऊपर लगभग द्वीप है अपने दोस्तों। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। इनके हमारे पास इतने सारे द्वीप हैं, चलो एक द्वीप मांगता है ये म्यांमार, तो चलो दे दो, क्योंकि म्यांमार भी अपने ही क्षेत्र हुआ करता थे। क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में इसको वीडियो बता दूंगा कि जो कौन देश भारत से कब कितने देश अलग हुए थे और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश थे, तो इनके बारे में वीडियो बनाया है। उसके बारे में जानकारी देखने तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो यहाँ कोको द्वीप का क्या हुआ? कोको द्वीप को किसको दे दिया था? म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। अब म्यांमार जब तक इस पर शासन कर रहा था, चलो अच्छी बात है। अब क्या हुआ? म्यांमार देश में आ गई दोस्तों सैन्य शासन। कौन आ गया दोस्तों? सैन्य शासन। सैन्य शासन क्या होता है? सैन्य शासन का मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर दो और सेना के द्वारा पूरे देश में शासन कर दो। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर दो और सेना के द्वारा शासन कर दो, उसे बोलते हैं सैन्य शासन। ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री चुनाव में जीत कर आई, उन चुनाव के
दूसरे दिन शपथ लेने वाली ही थीं। उतने ही समय में म्यांमार की सेना ने इनको क्या काम किया कि इनकी जो महिला प्रधानमंत्री बनने आ रही थी, उनका नाम नहीं आ रहा मेरे को याद, तो जो महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों, महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, उनको म्यांमार ने क्या काम किया, उनको जेल में डाल दिया और खुद शासन पे बैठ गई और पूरी म्यांमार में खुद शासन करने लगी। जब जनता ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई तो जनता के ऊपर अंधाधुंध लाठियां, गोली, बंदूक, बारूद चलाना शुरू किया। इस प्रकार से जब वो म्यांमार की हालत खराब हुई और इसने क्या काम किया कि जिस प्रकार से सैन्य शासन यहाँ पर है, इसी प्रकार से मान के चलो चाइना में भी सैन्य शासन ही हुआ करे, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग जी, शी जिनपिंग, तो वे भी क्या काम कर रहे थे, सेना की तरह ही शासन करते, क्योंकि इनके विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, ये ही प्रधानमंत्री हैं, जब तक चाहेंगे तब तक बने रहेंगे। इसी प्रकार से अपना देश कौन सा है, अपनी पड़ोसी भज्जा पाकिस्तान, कौन से, पाकिस्तान में भी क्या होता है, पाकिस्तान के में भी प्रधानमंत्री वही बनता है जो सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सेनाध्यक्ष, उसकी बात मानेगा, वही यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, कहाँ का, पाकिस्तान का। उसी प्रकार से क्या चाइना में हुआ, चाइना के ही जैसा यहाँ पर म्यांमार में हो गया। तो म्यांमार ने क्या काम किया, जो अपना कोको द्वीप, तो ये कोको द्वीप को म्यांमार ने साझा सत्ता कर ली, मतलब कि चलो दोस्ती किससे कर ली, चाइना से दोस्ती करने के बाद क्या किया, भारत को घेरने के लिए इसने म्यांमार ने इस वाले अपने जो कोको द्वीप था, इस कोको द्वीप को चाइना को किस पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया। जिस प्रकार से अपन भाड़े पे कोई वाहन नहीं लेते हैं या कब किराए पे मान के लो भाड़े के लिए संपर्क करें, इस प्रकार से म्यांमार ने क्या काम किया, अपना जो द्वीप था कोको द्वीप, इस वाले द्वीप को किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया। किसको दे दिया, चाइना को। चाइना ने क्या किया भैया, यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया। और सैन्य अड्डा स्थापित करने के बाद भारत पर इसने नज़र रखना शुरू कर दी, क्योंकि भारत पर नज़र रखना यहाँ पर शुरू कर दी। यहाँ से ये अपना जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में अपना क्या है, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों अपना रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। क्या दोस्तों, रॉकेट लॉन्च सिस्टम, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पर अंतरिक्ष, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नामक जगह पे, जो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों अपन मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में क्या कहते हैं, अपन मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। किसका, मिसाइलों का परीक्षण, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में मिसाइल का परीक्षण करते हैं। तो ये चाइना का करता है दोस्तों, यहाँ से अपने ऊपर नज़र रख सकता है। क्या ऊपर नज़र रखता है, तो अपना ये द्वीप, यानी मान के चलो पहले समय में अपना ही क्षेत्र हुआ करता था, अपने ही क्षेत्र, अपने ही प्रधानमंत्री ने इसको गिफ्ट में दिया और अपन को ही इतना सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ना अपन इस द्वीप को चाइना म्यांमार को गिफ्ट में देते, ना अपनी निगरानी करता। कौन करता, चाइना। और बीच में दोस्तों ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में दोस्तों यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। किसकी, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। इस मन्नार की खाड़ी के बाद यहाँ पर भी चाइना मान के चलो श्रीलंका को इतना पैसा दे दिया कि कर्ज में डूब गया और यहाँ पर एक बंदरगाह खरीद लिया। इसने क्या खरीद लिया, चाइना ने यहाँ पर एक बंदरगाह खरीद लिया। कौन सा बंदरगाह खरीद लिया, श्रीलंका का बंदरगाह हम्बनटोटा। कौन सा, हम्बनटोटा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, चाइना ने यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह खरीद लिया। इस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश की और जो कि पड़ोसी देश ऐसे इस प्रकार से भाड़े के लिए इन लोगों को, चाइना को क्या दे रहे हैं, अपनी धरती का उपयोग करने दे रहे हैं। इस प्रकार से ये कंट्रोल स्थापित कर रहा है। तो अपने दोस्तों अपनी कहानी को और अपनी मैप की यात्रा को और अपनी जो किश्ती चल रही थी नाव में, किश्ती के माध्यम से अपन घूम रहे थे। कहाँ पर घूम रहे थे, यानी कि चलो समुद्र में, प्रशांत महासागर में अपनी यात्रा कर रहे थे। अपनी नाव को वापस अपने भारत में आते हैं, वापस में एंट्री करते हैं। यहाँ से अपन चलते चलते सिंगापुर होते हुए, सिंगापुर से अपन इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार से अपन कौन से, श्रीलंका से होती है अपने भारत की बंदरगाह पे अपन एंट्री करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। यहीं पर अपनी
इस यात्रा को विराम कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।